शुरू करते हैं एमीन का लेक्चर नंबर 15 और फटाफट से जो है इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे 14 लेक्चर हो चुके हैं और लगभग हम अपने भौतिक गुणधर्म पर जो है आ गए हैं। आज हम भौतिक गुणधर्म को समाप्त कर देंगे और भौतिक गुणधर्म समाप्त करने के बाद जो है हमारा अगला इस चैप्टर का भाग होगा कैसे जो है अमीन से हम तरह तरह की जो है चीजें बना सकते हैं। तो वो हमारा अमीन जो है अपना भौतिक गुणधर्म के बाद होगा। तो अभी फिलहाल हमको पढ़ना है क्या, भौतिक गुणधर्म, और आज की वीडियो में हम वही पढ़ेंगे और कब उसको कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज आपको कि कैसे जो है पानी के साथ अमीन जो है जब मिलते हैं तो क्या होता है, क्या वो घुलते हैं, क्या वो नहीं घुलते हैं, क्या सोल्यूबल होते हैं या सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो वो सब जो है आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो आपको आज की वीडियो में जो है बिल्कुल अच्छे से देखनी है, और आज की वीडियो में आपको मजा भी बहुत आने वाला है, क्योंकि कोई रिएक्शन वगैरह आप नहीं देखने वाले। रिएक्शन हो तो हमको पता है आप बोर हो जाते हो, अगर रिएक्शन आ जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे चैप्टर में रिएक्शन ही देखने वाले हो। केवल इसी लेक्चर में आपको भौतिक गुणधर्म में केवल थ्योरी देखने को मिलेगी। चलिए, बोर नहीं होना है, मजा लेना है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक गुणधर्म। मजा दिला दूंगा गारंटी से। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बच्चा पार्टी रेडी? चलिए, और की जरा पेन ले लूंगा। हाँ हाँ। तो देखिए, निम्नतर एलिफेटिक एमीन जल में विलय होते हैं। ठीक है, विलय मतलब सॉल्युबल होते हैं, कहने का मतलब घुल जाते हैं। ठीक, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन अबंध बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जरूरी भी है। रुकिए जरा। हाँ, देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है एन, इससे जुड़ा हुआ है क्या, एच। और अब मैं प्राथमिक अमीन बना रहा हूँ, पहले बता दूं। ठीक है, प्राथमिक अमीन में दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, और एक जगह क्या होता है, मान लीजिए मैं आर लगा देता हूँ, कुछ भी लगा सकते हो आप पर निर्भर करता है। आप कुछ भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो, वो उसमें कोई जो है हमको आपत्ति नहीं है। अब पानी में क्या होता है, पानी में अगर आपको पता हो सर, पानी मतलब होता है H2O। कहने का मतलब है पानी। तो अब ये समझने का प्रयास करने का है कि ये दिखता कैसा है, बॉन्डिंग कैसी होती है। तो कुछ इस प्रकार की होती है, ओ रहता है बीच में, एक बन गई हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और एक इस साइड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। ठीक है, तो मैं रफ काम कर रहा हूँ इसके, ये नहीं कर रहा हूँ, रुकिए जरा मैं लाइन बना देता हूँ बीच में। उस साइड जो है मैं समझा रहा हूँ कैसी रिएक्शन होगी, इस साइड जो है मेरा रफ काम है। तो देखिए, हाँ, तो अभी ठीक है, ये आप समझ में आया पानी दिखता कैसा है। तो अब बात यह है कि ये इसके साथ जब भी हम इसको जो है जल में डालते हैं, इसको निम्नतर एलिफेटिक अमीन को मैंने लिया, कौन सा है, प्राथमिक। तो क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पर जो है सबसे पहले नाइट्रोजन पर क्या होगा, इस हाइड्रोजन मान लीजिए, इस हाइड्रोजन पर जो होने वाला है वो होगा, सबसे पहले तो आपको पता नहीं, ये एक O है, एक H है, जो इस प्राथमिक अमीन पर जुड़ सकता है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, तो कह सकते हैं, मैं लाइन बना के बता देता हूँ आपको, रुकिए जरा। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक क्या जुड़ेगा, एक H, इस H से जुड़ा होगा अपना O, जैसा कि वो पता है उस O से जुड़ा हुआ एक और H। ठीक है, और क्या हुआ, जो H यहाँ पे है इससे जुड़ जाएगा O, और O से निकले होंगे एक ये H, और एक और H। तो ये बन गया हमारा, मतलब इससे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है मैं आपको बस बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे जो है। इसको आप बताइए, इसको बुलाते क्या है, इसमें तो आपने जो चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, तो बताइए इसको बुलाते क्या है। इसको बुलाएंगे अपन इंटरमीडिएट। तो सर ऐसा क्यों, सर इसको इंटरमीडिएट क्यों बुलाएंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें,
तो देखने वाली बात इसमें ये है, और रुकिए जरा पेन ले लूं, हाँ, कि नाइट्रोजन पर चारों वैलेंसी फुलफिल हुए, और होती कितनी है, 3। तो क्या होगा, ऐसा होने पर नाइट्रोजन पे ऐसा 4 वैलेंसी होती तो है नहीं, लेकिन इस पे क्या पे 4 चढ़ जाएगा। उस वजह से इसको हम इंटरमीडिएट बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, इंटरमीडिएट। इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ो उसको। ठीक है, तो इसको जो है हम इंटरमीडिएट बुलाते हैं। और हाँ, आपको ये बस इतना ही समझना है, ज्यादा आपको तुम्हें जाना है, जाना जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हाँ। हाँ, तो समझ में आया आपको यहाँ तक। तो अभी देखिए, अब पढ़ते हैं द्वारा लाइन। निम्नतर एलिफेटिक अमीन, कोई भी आप एलिफेटिक अमीन ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है, आप पर जो है वो है, आप जो भी लेना चाहो आप बोले सकते हो। तो जो है वो जल में विलय होते हैं, सबको मतलब आपको पता चल गया होगा क्यों होते हैं। तो क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो मैंने जो है आपको यहाँ पे दिखा दिया। अरे कौन सा अमीन है, ये है ये मैंने बनाया है 1 डिग्री के लिए, समझे आप। और ऐसा आप 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ भी कर सकते हो। 3 डिग्री के साथ क्या होगा, यहाँ पे आर हुआ, यहाँ पे आर हुआ, यहाँ पे आर हुआ, तो उस सर कहोगे सर ऑक्सीजन जुड़ेगा किससे, जरूरी थोड़ी ऑक्सीजन जुड़े, बस यहाँ पे एच जुड़ जाएगा, एच ओ एच जुड़ा हुआ है। कुल मिला के अगर आप वैसी बात करो तो क्या मतलब, कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आर हो, यहाँ पे भी आर हो, तो ओ नहीं जुड़ेगा, ओ नहीं जुड़ेगा, लेकिन ओ से क्या मतलब, ये एच तो जुड़ेगा ना, ये एच जुड़ेगा, और वो ओ एच जुड़ा हुआ है, तो इंटरमीडिएट तो बनेगा ही बनेगा, वो कुछ नहीं रुक सकता, चाहे आपका प्राथमिक हो, चाहे आपका द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आशा है कि आपको यार समझ में आया होगा, यही था। जैसे समझ लो, अगर आपने ये समझ लिया तो लगभग खत्म हो गया आपका जो है बहुत गुणधर्म। एक ही चीज जो है समझने वाली थी, आगे तो हम फटाफट जो है निपटाने वाले हैं। तो चलिए, तो हालांकि अणुभार में वृद्धि के लिए जो जल विरागी, जो हाइड्रोफिलिक, जो कह सकते हैं मतलब, 2 तरीके कंपाउंड मतलब होते हैं, वो जो है एक हाइड्रोफिलिक होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक जो वो होते हैं जो पानी को सोखते नहीं है, और जो है कह सकते हैं कि फोबिक मतलब होता है फोबिया, डर, मतलब कहने का फोबिया का मतलब। तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से दूर रहने वाला या पानी से अलग रहने वाला, कुछ ऐसी चीज को हम हाइड्रोफोबिक बुलाते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोफिलिक है, पानी पसंद है इन्हें, तो इसलिए जो है ये जल विरागी होते हैं, और एल्किल भाग जो है बढ़ जाता है, अतः जल में विलेयता घटती है। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताएंगे क्योंकि अब तो ईजी है, वो कुछ बचा ही नहीं है बहुत गुणधर्म में। हाँ, तो ये बात गौर करने वाली है, आपको ये एग्जाम में भी दिया जा सकता है। क्या, उच्चतर अमीन जल में आवश्यक रूप से अविलय होते हैं। तो होता आपको ये समझना है कि क्यों, मतलब जो है अगर मतलब निम्नतम अमीन है, तो वो कैसे जो है हमने देखा कि लोअर एलिफेटिक, मतलब निम्नतम एलिफेटिक अमीन कैसे जो है विलय होती है, और जो उच्चतर अमीन जो जल में बिल्कुल अविलय होती है, वो जो है घुलती नहीं है पानी में। क्वेश्चन इससे बिल्कुल बन सकता है, यही छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन बनता है, जहां बनता है मैं टोक देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है। ठीक है, तो एमीन के नाइट्रोजन एवं जो है अल्कोहल की जो है ऑक्सीजन की विद्युत जो है ऋणात्मकता क्रमांश जो है वो 3.0 और 3.5 मानने पर आप जो है एमीनो एवं जो है एल्कोहलों की जल विलेयता के पैटर्न का जो है प्रागयुक्त कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास उनकी विद्युत जो है ऋणात्मकता का क्रमांश है। तो हाँ, अगर हम जैसे आप अगर आप एक प्रश्न दिमाग में प्रश्न ये उठे कि यार हम मापते कैसे हैं, कि कैसे जो है किसकी क्या जो है एमिनो की जो है अल्कोहलिक मतलब कैसे जो है अभिलयता और विलय कैसे जो है हम देखेंगे, कैसे जांचते हैं पड़ता है जो है, अगर दिमाग में ये प्रश्न बनता है तो ये देखिए, जैसा ये जो विद्युत जो ऋणात्मक क्रमांश होता है, हमारे पास ये है हर दूसरा कंपाउंड का। तो हम इसके जो है विलेयता के पैटर्न से जो है सब कुछ हमने देखा है, उसी के हिसाब से हमने जो है इसका भौतिक गुणधर्म लिखा है। तो ये सब जो है इसी के बेस पर लिखा हुआ है। तो बस आपको ये बस यही समझने की, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि इसी जो है विलेयता के पैटर्न की जो है प्रयुक्त कर सकते हैं इसी के विलेयता के पैटर्न से। चलिए, और इसी के साथ आपको दिया जाता है एक प्रश्न, क्या, ब्यूटेन वन ऑल, रुकिए जरा, सही नहीं लिखा है, मैं इसको सही कर देता हूँ।
इसमें पावर पॉइंट में प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो रही, कोई बात नहीं, साइड वाले वर्जन यूज करता हूँ। इसलिए ब्यूटेन वन ऑल, ठीक है, और ब्यूटेन वन एमीन, ये देखिए यहाँ पर जो दिए हुए हैं, में से कौन सा जल में अधिक विलय होगा और क्यों? अब आप खुद बताइए। ये बस मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी है, आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा आंसर सोचते ही साथ। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, जो जल में ज्यादा विलय कब होगा, जल में अधिक विलय वो होगा जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसके बाद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन फ्री हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, जो जल में ज्यादा जो है अभिक्रिया करेगा, तो उसकी जो है विलयता ज्यादा होगी। तो अब आप खुद सोचिए, ब्यूटेन वन ऑल या ब्यूटेन वन एमिनो सिक्स की विलयता ज्यादा होगी, अधिक होगी। तो और उसका आंसर जो है आपको खुद को देना है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, फिर आप इसको, फिर मैं इसको सॉल्व करना आपको खुद ही है, मैं नहीं बताने वाला। ब्यूटेन वन ऑल आप खुद कॉपी पर बनाइएगा, और ब्यूटेन वन अमीन बनाइएगा, मेरे मुझे पता है बनाते ही साथ आपके दिमाग में आ जाएगा कि किसकी वजह ज्यादा होगी, जिसके बाद ज्यादा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए उसकी वजह ज्यादा हो गई, ठीक है, समझ में आया आपको? तो चलिए, एमीन कार्बनिक जो है विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में विलय होते हैं। तो एमीन जो है, एमीन किस में विलय होते हैं, मतलब एमीन पानी के अलावा किस में विलय होते हैं? तो एमीन किस किस में विलय होते हैं आपको याद रखना है। एमीन कार्बनिक विलायकों जैसे कि अल्कोहल, ईथर और बेंजामीन में विलय होते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। और एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि पानी के अलावा, तो आप कह सकते हैं कि किस किस चीजों में एमीन जो है विलय होता है, तो आपको बताना पड़ेगा किस किस चीजों में हो सकता है। नाम याद रखना है, डायरेक्ट हो सकता है मैचिंग में आ जाए या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ऐसे बहुत बहुत ही गुरुतरम से क्वेश्चन कम बनते हैं, ज्यादा बनते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी अगर बन जाए तो पढ़ना सब कुछ है, आए चाहे ना आए पढ़ना सब कुछ है, मतलब ऐसा नहीं से आएगा नहीं, आते हैं बट कम आते हैं, तो रिस्क नहीं लेने का यार, अपन तो 100 में से 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं ना, अपना टारगेट थोड़ी है वो 100 में से 90, टारगेट है 100 में से 100। तो अगर 100 में से 100 लाने हैं तो 100 में से 100 पढ़ना भी पड़ेगा, मतलब अगर आपको 100% जो है लाने हैं, अगर आपको तो 100% का टारगेट लेके चलना है ना, तो आपको 100% पढ़ना भी पड़ेगा, समझ गया? 100% पढ़ना है, कुछ भी छोड़कर ही चलना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद होगा कि अल्कोहल एमीन की तुलना में, मतलब जो अल्कोहल होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कैसे लिखते हैं अल्कोहल को, आप कह सकते हैं डायरेक्ट, वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये होता है हमारा अल्कोहल। यार आगे जगह आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो आपको याद होगा कि जो है अल्कोहल एमीन की तुलना में अधिक जो है ध्रुवित होती है, तथा एमी की तुलना में प्रबल जो है अंतराण्विक हाइड्रोजन आवरण बनाती है। ये नॉर्मल सी बात है, उसमें कुछ जो है सोचने वाली बात ही नहीं है, तो बस आपको इतना याद रखना है। और बस इतना याद रखना है कैसे जो है, अगर आपके जो प्रश्न आ जाता है, मान लीजिए अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि बताइए इनमें से कौन सा जो है आई मीन इनमें से किस में जो है जो है विलय होगा, तो ऐसा ना हो कि आप ना कर पाए आंसर, सब कुछ ढंग से पढ़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन, जो अब प्राथमिक और द्वितीयक अमीन में एक अणु का जो है नाइट्रोजन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से जो है आबंधित होने के कारण इनमें जो है अंतराणविक संगठन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब हमने यही पानी के साथ किया, तो हमने देखा कि कैसे जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है उसके एमीन के एन से, मतलब एन एन से और एच से जो है कैसे जोड़ जोड़ रहे थे, कैसे जो है उसके साथ आवंदित आवंदित होने के जो हो रहे थे, मतलब कैसे जो है उनके साथ जो है वो बॉन्ड बनाने का कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा ही होता है जब जो है एमीन के अणु जो नाइट्रोजन परमाणु के दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से जो है आबंधित होने के कारण इनमें अंतराणविक संगठन होता है, ठीक है। और यह अंतराणविक संगठन प्राथमिक एमिनों में द्वितीयक एमिनों की तुलना में हाइड्रोजन आवंध के लिए दो हाइड्रोजन परमाणु की उपलब्धता के कारण अधिक होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एन है, मान लीजिए इससे जुड़ा है एच, इससे जुड़ा है इधर एच, यहाँ जुड़ा है मान लीजिए आर, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ है आर, यहाँ है एन, यहाँ है एच, तो यहाँ है आर, ये है 1 डिग्री, तो ये वाला है 2 डिग्री।
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें से जो है ज्यादा जो है कह सकते हैं आवंटित कौन सी, मतलब जो अगर उसको देखा जाए तो आवंटित होने के लिए हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। केवल हाइड्रोजन नहीं चाहिए हमको, इसको दिखाने के लिए हमको चाहिए फ्री हाइड्रोजन। अब देखा जाए तो हाइड्रोजन हमको चाहिए, तो देखा जाए तो आवंटित होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या यहाँ पे देखा जाए इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक, इसमें एक और 2 डिग्री में, 2 डिग्री में तो यहाँ पे आर है, 2 डिग्री में बचा एक। तो यार जब हाइड्रोजन ही एक है तो आवंटित ही किसी एक चीज से होने वाला है, तो भाई और सो सीधी सी बात है कि जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके बाद जो है ज्यादा उपलब्धता है हाइड्रोजन की, ज्यादा जो है उपलब्धता है, उसके कारण जो है उसका जो है अधिक होता है हाइड्रोजन जो है आवंटन। इसलिए आवंटन जो है अधिक होने के कारण, इसी कारण से जो है 1 डिग्री ज्यादा जो है कह सकते हैं आबंद हो पाता है 2 डिग्री से। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ तक। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें ज्यादा कुछ था भी नहीं। तो इसी के साथ आज का हमारा भौतिक गुणधर्म समाप्त होता है, और आशा है कि जो है आपने भौतिक गुणधर्म अच्छे से समझा होगा। और यहाँ तक मैंने आपसे बोला था भौतिक गुणधर्म के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो भौतिक गुणधर्म पढ़ने से जो है भौतिक गुणधर्म हमारा अभी थोड़ा सा रह गया है, बस थोड़ा सा, कुछ नहीं जाना ही रह गया है, तो उसको हम तुरंत जो है अगली वीडियो में समाप्त कर देंगे। और भौतिक गुणधर्म को समाप्त करते ही हम रासायनिक अभिक्रिया जो शुरू करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अमीन से अमीन को बनाते कैसे हैं, और अब हम ये पढ़ेंगे कि अमीन से हम क्या बना सकते हैं। तो ठीक है, तो बस उसको जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में हम पढ़ेंगे, और भौतिक गुणधर्म को समाप्त करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, कि ये हमारा कल का टॉपिक होगा। और आशा है कि आपने जो जो मैंने आज पढ़ाया है वो आप पढ़कर आएंगे अगली कक्षा में, और जो मैं कल के लिए जो टॉपिक मैंने बोला है वो आपको अगली कक्षा में पढ़कर आना है। तो इससे जो है आपका जो है डेकोरम मेंटेन रहेगा, और आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी, आपको डाउट तक नहीं आएगा। तो जो भी अच्छा बचा रहा हमारा भौतिक गुणधर्म है उसको पढ़ लीजिएगा। और रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने वाले हैं, तो यहाँ से जो चैप्टर चैप्टर में आने वाला है आपको करना मजा, मतलब आपको टोटल मजा आने वाला है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।